हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और आज के डेट पे ये सेशन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आप लोग जब भी देख रहे हो तब 2026 के लिए कोई भी एक्टिव नोटिफिकेशन नहीं है और इसीलिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग डिविएट हो गए हो, डिस्ट्रैक्ट हो गए हो और मोटिवेटेड तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू आर बिगिनर्स हैव जस्ट स्टार्टेड और आप लोगों को लग रहा है कि इतने कम टाइम में अगर एग्जाम्स आ गया तो हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। उसी को दिमाग में रखते हुए what I have created today is a master plan for you guys so that you are able to prepare yourselves in such a way कि जो भी अगर पीओ इंग्लिश का, वो चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस पीओ का इंग्लिश का सेक्शन, आप जो है अगले 10 हफ्तों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ ताकि अगर उसका एग्जाम आता है तो यू गिव योर बेस्ट एंड क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, राइट? ओके, सो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बिगिनर्स के लिए भी उतना ही रेलेवेंट रहेगा एज फॉर रिपीटर्स और फॉर पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सम टाइम नाउ। बट ये रेलेवेंट रहेगा सबके लिए, लेकिन अलग अलग तरीके से, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3 स्टेजेस ऑफ इंग्लिश एंड सीआर प्रिपरेशन। ओके, सो ये जो 3 स्टेजेस है, बिगिनर को तीनों स्टेजेस रेलेवेंट लगेगा। जो शायद 3 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं उसको स्टेज 2 स्टेज 3 रेलेवेंट लगेगा, और जो रिपीटर है जिसका कॉन्सेप्ट्स और सारा कुछ क्लियर हो गया है उसको शायद स्टेज 3 रेलेवेंट लगेगा। तो आप सबके लिए अलग अलग चीज मैसेज इस पर्टिकुलर सेशन से आपको लेना है, राइट? ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये बिगिनर्स फेस करते हैं कि जिस बार पहली बार वो लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो सिर्फ प्री का प्रिपेयर करते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है कि जब प्री वो क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस के लिए इतना कम टाइम बचता है कि दे आर नॉट एबल टू टेक मेंस इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने ये भी इंश्योर किया है कि यू आर नॉट ओनली गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर prelims but also get prepared for mains side by side, right? You would see when I show you the stages of preparation कि कैसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया है ताकि हाँ मेंस के लिए एडवांस प्रैक्टिस और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आप प्री के बाद कर सकते हो, लेकिन ये इंश्योर करो कि आपकी की पूरी मेंस की प्रिपरेशन पहले ये जो पीरियड है उसमें अनटच्ड ना रहे, उसका भी मैंने ध्यान रखा है। So let us go ahead and first see that how our exam looks like, and then I would give you these 3 stages of English and CR preparation. अच्छा, इसके साथ मुझे अभी याद भी आया कि I have given 3 bonus tips I will be sharing with you in this session at the end. तो end तक रहना, because ये bonus tips वो है जिसको फॉलो ना करने के कारण ज्यादातर सिंसियर बच्चे जो है मिस कर जाते हैं अपने अपने फ्लो को, अपने प्रिपरेशन के फ्लो को, और उनके चांसेस जो है कम हो जाते हैं। उनका उस साल बहुत अच्छा चांस होता है, लेकिन एन मौके पे वो या तो छोड़ देते प्रिपरेशन या तो वो धीमा कर देते और उसके वजह से उनका ये नहीं होता। तो ये 3 बोनस टिप्स जरूर देखना आखिरी में, ठीक है? तो पहला टास्क हम लोग करेंगे, वी विल नो आवर एग्जाम। तो हमारे 2 मेजर एग्जाम्स एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, दोनों के प्रीलिम्स और मेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पिछले साल का ऑन एन एवरेज, बहुत सारे स्लॉट्स में पेपर होते हैं ना, तो कुछ जो सारे स्लॉट्स के एक एवरेज आउट करके इसी पिछले साल के कितने परसेंटेज क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए थे वो हम लोगों ने यहां पे लिस्ट किया है आपके लिए। अब उसमें लिस्ट में आप अगर देख रहे हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ऑड वन आउट, इस तरह के क्वेश्चन, फिलर्स और क्लोज टेस्ट, ये जो है 3 कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस करके जो क्वेश्चन सेट है वो प्री में एसबीआई पीओ में करीब 40 + 10 + 20%, अराउंड 70% ऑफ द पेपर है। कवई नहीं, इवन आपके आईबीपीएस पीओ में ये 65% ऑफ द पेपर है प्री में। अच्छा, वो कैप का एप्लीकेशन एसबीआई पीओ में पिछले साल काफी कम आया था 10%, जबकि आईबीपीएस पीओ में 20% आया था। ग्रामर का एप्लीकेशन एसबीआई पीओ में 20% आया था प्री में और 15% आया था आईबीपीएस पीओ में। तो अगर हम लोग देखें कि कितने मार्क्स का जो है पेपर हुआ था प्री, तो एसबीआई पीओ आपको पता है कि 40 मार्क्स का होता है, जबकि आईबीपीएस पीओ प्री 30 मार्क्स का होता है, राइट? इसी तरह से अगर आप मेंस को भी देखोगे तो आपको यहां पे एक इंडिकेशन दिखेगा कि यहां पे भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो करीब 70% इन एसबीआई पीओ मेंस एंड अराउंड 65% इन आईबीपीएस पीओ मेंस. So when you look at it, again the majority of the chunk comes from these 3 areas or their application. vocab में 10% और 15% और grammar दोनों में 20%.
ठीक है। अगेन यहां पे एसबीआई पीओ में आप लोगों को पता होगा कि मेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट में 20 मार्क्स का ही सिर्फ होता है, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और जबकि यहां पे आईबीपीएस पीओ मेंस में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है, राइट। ओके, तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश। अब लेकिन मैंने आप लोगों को यह भी बोला है कि वी ऑल्सो नीड टू लुक एट सीआर एंड डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज वो भी तो इंग्लिश का पार्ट है और सीआर तो रीजनिंग का भी पार्ट है। तो क्रिटिकल रीजनिंग जो रीजनिंग सेक्शन में आया था पिछले बार प्री में एसबीआई पीओ में 10% करीब 4, और आईबीपीएस पीओ प्री में नहीं आया था, और मेंस में करीब 20% एसबीआई पीओ मेंस में आया था और 15% आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था। जबकि पिछले से पिछले साल आईबीपीएस पीओ मेंस में करीब 25% सीआर आया था, तो वो चेंज होता रहता है, बट 15 to 25% के रेंज में रहता है। प्लस सीआर का एप्लीकेशन आप लोग अगर जो वॉर के सेशंस अटेंड कर रहे हो वो देख रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैराजंबल में यहां पे डायरेक्टली होता है, राइट, वो तो आप देख ही रहे हो। अच्छा, लास्ट इज बट नॉट द लीस्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये मेंस में ही होता है, और ये एसबीआई पीओ में जबकि ऑब्जेक्टिव में कम नंबर होते हैं लेकिन डिस्क्रिप्टिव में 50 नंबर होते हैं, ज्यादा नंबर होते हैं। और यहां पे आई एम सॉरी, ये 25 होगा, ये 25 होगा, गलती से मेरा टाइप मिस्टेक हो गया। आईबीपीएस पीओ में ये 25 होता है, एसबीआई पीओ में 3 क्वेश्चन होते हैं और आईबीपीएस पीओ में 2 टास्क होते हैं जो आप लोगों को करने होते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट योर एग्जाम लुक्स लाइक, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं 3 स्टेज प्रिपरेशन दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, और अपने अपने स्टेज के हिसाब से अपने लिए जो है उसमें से यू नीड टू टेक आउट व्हाट यू नीड टू डू नाउ। सो ये हमारा टुडे है स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एग्जाम डे है, ठीक है, राइट। ये दिस इज वेयर वी आर नाउ। अब पहला है स्टेज 1। तो स्टेज 1 4 वीक्स का है। स्टेज 1 में स्किल और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पीरियड कहते हैं हम इसको। तो इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पीरियड में हम लोग पहले 2 हफ्ते में क्या करेंगे? अच्छा, पहला चीज जो इंग्लिश में करना है, रीडिंग स्पीड इंक्रीज करो और गुड हैबिट ऑफ रीडिंग बिल्ड करो। इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट 2 वीक्स जो है देना चाहिए ही चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं जो वॉर सेशंस लेता हूं हर रोज, वो उसको अटेंड करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ साथ पहले 2 ही हफ्तों में ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक प्रैक्टिस जो है ये भी आप जो है कर लीजिएगा। ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो एरर्स कहां से आते हैं, राइट, वो आपको कर लेने हैं। ये दोनों हो गया। अब इसके बाद वीक 3 और 4 आरसी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। अब आरसी रीडिंग का हम लोगों ने हैबिट बिल्ड किया, अब हमें आरसी के कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे, आरसी के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और क्लोज टेस्ट के कॉन्सेप्ट एंड बेसिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ग्रामर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया, अब उसको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन और करेक्शन में लगाना पड़ेगा। पैराजंबल के कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक प्रैक्टिस इस वीक में स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड कि अगर आप 10 हफ्ते में अपना इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो बेसिकली देयर हैज टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, एंड दैट अप्रोच इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू यू, राइट। अब इसमें से आप अपने शेड्यूल में उसको कैसे डालोगे और करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आप अपना डे मैनेज करते हो उसके हिसाब से। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन वुड गिव यू एन आइडिया हाउ यू कैन यूज द टाइम, लिमिटेड टाइम दैट यू हैव इन द बेस्ट वे पॉसिबल। नाउ स्टेज 2 पे आते हैं दोस्तों। अच्छा, इसको देखें, ये हमारा स्टेज 1 खत्म हो गया, भर गया हमारा घड़ा, राइट, इसीलिए मैंने इसको भर दिया अब पानी से। अब आते हैं स्टेज 2 पे, एडवांस प्रैक्टिस पीरियड कहेंगे इसको। क्यों? कि अच्छा, इसमें भी 4 हफ्ते हैं। पहले 2 हफ्ते इसमें आप क्या करोगे, वीक 5 और 6 में यू विल प्रैक्टिस टॉपिक वाइज। आरसी और पैराजंबल के प्रैक्टिस जो है अप द एंटे कर लोगे और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। उसका कितना प्रैक्टिस करना है वो भी मैं बताते रहता हूं मेरे क्लासेस में, वही उतना ही प्रैक्टिस करोगे चलेगा। एडवांस ग्रामर एंड वोकैब की प्रैक्टिस करोगे, राइट। अब यहां पे सिर्फ एरर डिटेक्शन करेक्शन की प्रैक्टिस किया, तो यहां पे क्या करोगे, जैसे कनेक्टर्स हो गया, जैसे आपके एडवांस ग्रामर के रूल्स तो वही रहेंगे जो यहां पे किए हैं, बट एडवांस क्वेश्चंस जिसमें रूल्स एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से होता है, उस तरह के क्वेश्चंस आप करोगे जो कि अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको। एफआईबी क्लोज टेस्ट का बेसिक प्रैक्टिस, और दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड स्टार्ट योर सीआर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट, एंड समरी राइटिंग। क्यों? क्योंकि आपको पीओ में जाके आगे मेंस भी तो देना है, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बेसिक्स भी अगर अभी से नहीं करें तो आप जो है उस टाइम पे अपने आप को काफी इस ऐसे सिचुएशन में पाओगे कि यू आर नॉट एबल टू राइट, ठीक है। अब मैंने यहां पे ध्यान देना लिखा है सीआर के बेसिक कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट्स नहीं, सिर्फ आर्ग्यूमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। और ये कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपके आरसी में काम आएंगे, प्रीलिम में काम आएंगे, इसके लिए मैंने अभी सीआर का एक मास्टर क्लास लिया था 1-2 हफ्ते पहले, उसको चेकआउट कर लेना, यूट्यूब पे ही है, तो उस पर आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ वीक 7 और 8 फुल सेक्शनल प्रैक्टिस।
यहां पे आप सेक्शनल टेस्ट देना चालू करोगे। इसमें एबीआई मेथड यूज करके आप उसको एनालाइज करोगे। अगर आपको चाहिए कि एबीआई मेथड क्या है, किस तरह से यूज करना है ताकि हम उसका बॉक्स का ज्यादा फायदा उठा सके, सेक्शनल टेस्ट का ज्यादा फायदा उठा सके, तो कमेंट में एबीआई मेथड के बारे में डाल देना कि सर प्लीज टेल अबाउट एबीआई मेथड। मैं उसके ऊपर एक सेशन लेके आऊंगा इफ देयर आर इनफ कमेंट्स। नाउ अब एबीआई मेथड से आप एनालिसिस कर सकते हो या कोई और मेथड से आप जो एनालिसिस करते हो, फिर देन कंसेप्ट रिवीजन एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द एनालिसिस। क्योंकि आपको पता ही है कि एबीआई मेथड जो है आपको डेटा पॉइंट देता है कि आपको रिवाइज क्या करना है, तो उसी के बेसिस पे रिवाइज करोगे। तो ये हो गया आपका एडवांस प्रैक्टिस पीरियड, ये आपका 4 हफ्ता खत्म। तो ये 4 हफ्ता और ये 4 हफ्ता हो गया 8 हफ्ता। अब आ जाते हैं स्टेज 3, 2 वीक्स और उसके बियॉन्ड। दिस इज कॉल्ड मॉक टेकिंग पीरियड। इसमें क्या होगा, वीक 9, 10 एंड बियॉन्ड में यू विल टेक फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, प्री मॉक्स, एनालाइज यूजिंग एबीआई मेथड एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली। अब क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो एनालिसिस के बाद सिर्फ इंग्लिश की खामियां नहीं निकलेगी, क्वांट की भी निकलेगी, रीजनिंग की भी निकलेगी, उसके हिसाब से आप रिवाइज करोगे। अब ये तो हो गया कि बिगिनर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में यहां तक आ जाएंगे। How you should be doing your minimum that is needed to be done to get a good score in pre, clear the pre and ensure that means के लिए भी हम रेडी रहे और क्लियर कर सके। अब जिन लोगों ने अभी तक अच्छे से प्रिपेयर किया है, जो लोग रिपीटर्स है, जो लोग लास्ट 3 महीने 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तो इस स्टेज में नहीं है ना, वो तो इस स्टेज में नहीं है, स्टेज से तो वो निकल चुके हैं, राइट? ठीक है, वो या तो इस स्टेज में है या तो इस स्टेज में है, राइट? ओके, तो आप जिस स्टेज में भी हो उसके हिसाब से आप अपना काम करना चालू कर सकते हो। अगर इस स्टेज में हो तो यहां से आप चालू करो, राइट? और अगर इस स्टेज में हो तो इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा और एक काम करोगे। क्या? Those who are prepared, they should start CR advanced concepts and descriptive writing and weekly once at least mains mocks. And it's full analysis obviously, right? प्री के मॉक्स आप 2-3 दे सकते हो वीक में, लेकिन जो है मेंस का 1 ही 2 अभी एट द मैक्स। मैं ये सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं जो ऑलरेडी आर टिल दिस स्टेज, स्टेज 3 का आधा तक कंप्लीट हो गया है उनके लिए, और जो स्टेज 2 के आधा तक कंप्लीट हो गया है वो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक आएंगे, राइट? क्लियर है? ओके, सो दिस इज हाउ everyone should fill their buckets। देखो ये बकेट भी फुल, ये बकेट भी फुल, ये बकेट भी फुल। तो जो बिगिनर है, जो आज स्टार्ट कर रहा है और एग्जाम डे तक उसके सारे बकेट फुल हो जाएंगे, तो he or she would be more than prepared for pre and they would be at the right place for mains preparation। अब फिर ऑब्वियसली आगे जाके मेंस के लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये दिस इज नेसेसरी। ठीक है, नाउ इसमें 3 और चीजें जो एडिशनल बोल सकते हो कि वुड सेव योर टाइम, वो याद रखना है। पहला, लिमिट योर सोर्सेस। अपने सोर्सेस को बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ दोस्तों, स्टिक टू 1-2 सोर्सेस। जितना रिसोर्सेस ज्यादा रखोगे उतना कंफ्यूजन भी बढ़ेगा आप लोगों का, राइट? तो जो सोर्सेज आपके पसंद है, वो चाहे लेक्चर्स में हो, वो चाहे मटेरियल में हो, ऐसे 2 सोर्सेज उठा के उन्हीं को फॉलो करो। दूसरा, रीड डेली। नाउ जनरल रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आप लोगों को बार बार वॉर सेशंस में बताता हूं। 1 घंटा डेली जनरल रीडिंग इज मैंडेटरी, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश सेक्शन, फॉर योर ओवरऑल एग्जाम्स, राइट? इवन फॉर योर लाइफ। ठीक है, तो वो करते रहना। दूसरा तो दूसरा खत्म। अब तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन को एक टास्क की तरह लोगे तो इतना सारा जो करना होगा ना, ये बर्डन लगने लगेगा आपको। दिस इज पॉसिबल विद इन 10 to 12 वीक्स। दिस इज पॉसिबल कि आप मेंस भी क्लियर करो विद इन 3 मंथ्स, राइट? बट यू हैव टू डू इट इन द राइट वे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस साइड बाय साइड। आपको अगर मजा आ रहा है, नई नई चीजें सीखने को मजा आ रहा है, करने को मजा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये सारा चीज जो है आपको बर्डन नहीं लगेगा, ये सारा चीज आपको फन लगेगा। ओके, राइट? So that was my 3-stage preparation till prelims for you. Now I will tell you those 3 bonus tips जो कि आपको काफी हेल्प करेगा कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सको एंड तक। लेकिन उससे पहले 2-3 रिसोर्सेज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, वो शायद आपको काफी हेल्प करेगा। इसीलिए पहला रिसोर्स ये है कि मैंने बोला कि आप लोगों को डाइवर्स रीडिंग करनी पड़ेगी, जनरल रीडिंग करनी पड़ेगी। तो जनरल रीडिंग में दोस्तों आप लोगों को पता है कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल 15-20 मिनट जो आपको पढ़ना है वो तो है ही है, मैगजीन हफ्ते में पढ़ना है, एक बुक्स 1 से 2 हफ्ते में कंप्लीट करनी है। तो इसमें बुक्स जो है कौन से पढ़नी है उसका आइडिया आप लोगों को एकदम से नहीं आता है। तो मैंने एक सेशन लिया था कुछ महीने पहले, बुक्स एवरी बैंक एस्पायरेंट मस्ट रीड। इसमें
इसमें पूरा बुक लिस्ट है जिसको फॉलो करते हुए आप अपने लेवल के हिसाब से बुक्स पढ़ सकते हो। अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा। दूसरा, ये रिसोर्स जो है हर दिन मंडे टू फ्राइडे 11 बजे यूट्यूब में आई कम एंड मीट यू गाइज इन अ सेशन कॉल्ड वॉर सेशन, जिसमें आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ विच डायरेक्ट्स यू टू बी अ गुड रीडर हैविंग 100% आरसी एक्यूरेसी, राइट? ओके, तो ये सेशन अगर आप लोग डेली अटेंड नहीं कर रहे हो तो यू कैन ट्राई दिस आउट। दिस वुड चेंज द वे यू अप्रोच योर कॉम्प्रिहेंशन, योर इवन योर पैराजिम्बल क्लोज टेस्ट, बिकॉज आपने देखा कि कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेसिस करके कितना बड़ा वेटेज ये पीओ के एग्जाम्स देते हैं। इवन क्लर्क के एग्जाम्स भी वही करते हैं, 60% 70%, राइट? तो वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए वॉर आरसीज आप फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समरी राइटिंग की बात की मैंने, बट समरी लिखना कैसे है इसके ऊपर आपको कैसे पता चलेगा? सो गो अहेड एंड चेक दिस लेक्चर ऑफ माइन। ये पेड लेक्चर है, मैंने फ्री रखा है मेरे अचीवर्स प्रोग्राम में। इंग्लिश कमांड बैच में इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में आप जाओगे तो ये लेक्चर आपको फ्री मिल जाएगा, राइट? वहां पे मैंने फ्री करके रखा है पेड लेक्चर, इसको देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि समरी लिखते कैसे है। एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ राइटिंग अभी से, थोड़ा थोड़ा करके, सो दैट मेंस के टाइम पे ये एकदम से पहाड़ की तरह आपके ऊपर ना टूटे। ठीक है, राइट? लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा सबका। अब फाइनल 3 बोनस टिप्स। बोनस टिप्स वो है जो आपको मना करती है गिल्ट ट्रिप करने में। गिल्ट ट्रिप मतलब कि कोई चीज आपसे नहीं हुआ और उसके वजह से आपके अंदर बहुत सारा गिल्ट भर गया और उसके वजह से आप आगे की चीज भी नहीं किए। जैसे कि डोंट गिल्ट ट्रिप योरसेल्फ इफ ड्यूरिंग प्रिपरेशन यू वेस्ट अ कपल ऑफ डेज ड्यू टू फंक्शन, हेल्थ इश्यूज, फैमिली फंक्शन, राइट? ये होता है ना कि 2-3 दिन खराब हो गया हमारा और हमने उसके बेसिस पे हमने आगे के 7-10 दिन भी खराब कर दिया, राइट? अगर ऐसा खराब हो गया, अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है, सबके साथ होता है, अपने आप को ज्यादा मत कोसो, जस्ट गो अहेड एंड रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। ठीक है, राइट? अभी रोने का टाइम नहीं है, अभी करने का टाइम है। तो अगर बीच बीच में अगर खाली हो भी जाता है तो ठीक है, उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस के टाइम पे हम लोगों की एक बहुत गंदी आदत है कि हम लोग बहुत सारा चीज जो है एक साथ जोड़ देते हैं, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, और देखते हैं फिर 14, 12, 13 घंटे का जो है स्टडी प्लान बना लेते हैं, जैसे कि हम सुपरमैन हैं। तो होता क्या है, लाजमी होता है कि हम लोगों से कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो इसके ना और उस टाइम पे अगेन हमारा गिल्ट फीलिंग आ जाता है और हम लोग सोचते हैं कि यार हम जो प्लान कर रहे हैं वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके 2 चीजें, पहली तो अपना जो स्टडी प्लान है उसको थोड़ा सा डूएबल बनाओ, 8 से 10 घंटा मैक्स, और अगर वर्किंग हो 6 घंटा, 4 से 6 घंटा भी चलेगा। कैसे स्टडी प्लान बनाना है इसके ऊपर मैंने सेशन लिया था पीछे, उसका लिंक भी मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान कैसे बनाना है, जिसमें टाइम जो है लिमिटेड दूं, अनलिमिटेड टाइम नहीं, 14 घंटा 13 घंटा। इससे एक तो आपका एफिशिएंसी भी कम होता है पढ़ाई का, और सेकेंडली आप उसको फॉलो भी नहीं कर पाते हो। तो पहला तो इसको चेंज करना स्टडी प्लान को, और दूसरा मान लो आपने 8 घंटे का भी बनाया और एक आध दिन वो मिस हो गया या उसमें से 1-2 एलिमेंट मिस हो गया, तो उसको लेके ज्यादा दुखी नहीं होना है, अगेन रीस्टार्ट कर दो वहीं से। ठीक है, राइट? एंड फाइनली दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। यार मॉक्स को अपना टेस्ट मान लेते हो आप लोग, और आप सोचते हो कि मॉक्स में अगर ये आया तो आप टेस्ट में भी आपको ये आएगा। अरे भाई, मॉक्स टेस्ट के लिए प्रिपरेशन है, उसमें एक्सपेक्ट की पहले पहले आपका कम स्कोर आएगा, इनकंसिस्टेंसी आएगा, और ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको वो सिखाएगा कि आपने नॉलेज अपना गेन कर लिया, उसके बावजूद भी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके ऊपर आप सोचोगे अलग से, एंड देन यू विल डू इट एंड देन यू बेटर इट, और फिर मॉक में स्कोर्स बढ़ना चालू होगा। क्योंकि मॉक में स्कोर्स या टेस्ट में स्कोर्स आपके सिर्फ नॉलेज से नहीं आता है, सिर्फ कैपेबिलिटी से नहीं आता है, आपको टेस्ट देना आता है कि नहीं आता है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, राइट? तो भी तो सीखना पड़ेगा ना, मॉक देते देते ही सीखोगे, राइट? सो अगर मॉक में कम स्कोर आ गया तो अपने आप को दुखी मान के बंद मत कर दो सारी चीजें, दैट इज एक्सपेक्टेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। उसी से तो हम सीख के वो गलतियां दोहराएंगे नहीं एक्चुअल टेस्ट में, राइट? ठीक है, सो दीज वर द 3 बोनस टिप्स। होप हमारा 3 स्टेज जो प्रिपरेशन प्लान है और मेरे ने जो ये 3 बोनस टिप्स दिए हैं और भी जो रिसोर्सेज और एडवाइस मैंने शेयर किया है वो आपको हेल्पफुल लगा। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है अपने प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में डालो। अगले 48 to 72 आवर्स में जो भी कमेंट आएगा वो मैं पर्सनली गो थ्रू करके उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज एंड वुड गाइड यू पर्सनली, राइट, इन दैट कमेंट सेक्शन। तो कमेंट में डालो, और भी कुछ क्वेरी है और भी कोई सेशन मेरे से आप चाहते हो तो वो भी कमेंट में आप डालो। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।